नमस्कार बच्चों, यूट्यूब चैनल साहित्य दिन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी मध्य प्रदेश बोर्ड की पुस्तक सुरभि संस्कृत की पुस्तक जो है उससे हम आज पढ़ रहे हैं दूसरा पाठ कक्षा 7वीं की पुस्तक से, संस्कृत की पुस्तक से दूसरा पाठ द्वितीय पाठ जिसका नाम है कालबोधा, यानी काल का बोध, समय का ज्ञान, समय की नॉलेज। ठीक है, ये इस पाठ का मीनिंग है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है कि शिष्या, ये गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का वार्तालाप है, बातचीत है, कन्वर्सेशन है। ठीक है, तो शिष्य सबसे पहले कहता है, महोदया रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति। रात्रि और दिवस का, रात और दिन का विभाजन यानी बंटवारा, कथम यानी कैसे, भवति यानी होता है। यहाँ पे कुछ विभाजन बताए गए हैं, कुछ बंटवारे, कुछ समय के बारे में कुछ नॉलेज दी गई है कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, डेज़ कितने होते हैं, मंथ कितने होते हैं, कितने घंटे कितने, ये सारी पूरी की पूरी जनरल नॉलेज जो है वो हमें दी गई है इस पार्ट के अंदर, समय के बारे में पूरा पार्ट। तो हम इस पार्ट को जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि महोदय, हे टीचर, हे सर, रात्रि दिवसयो, रात्रि और दिन का विभाजनम कथम भवति, कैसे होता है इन दोनों का विभाजन। ठीक है, जैसे हम एम पी एम बोलते हैं ना। तो अब चलिए इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि गुरु क्या कहते हैं, टीचर क्या कहते हैं। तो गुरु कहते हैं, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, यानी पृथ्वी गोल आकार की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गोलाकारा लिखा है, बड़े आ का स्वर लिखा है। क्यों लगा है? तो स्त्रीलिंग शब्दों के आगे बड़े आ का स्वर लगता है, पुल्लिंग शब्दों के आगे विसर्ग लगता है संस्कृत में। जैसे अगर पुल्लिंग शब्द होता तो गोलाकारः और स्त्री है तो गोलाकारा। तो पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए लिखा है पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, पृथ्वी गोल आकार वाली है। ठीक है, आगे बोलते हैं वो, एषा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। एषा यानी यह, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। यह अहर्निशम यानी दिन रात, अहर यानी दिन, निशम यानी रात, यह दिन रात केंद्रे, केंद्रे यानी अपनी कक्षा में, अपनी धुरी पर, अपने केंद्र में, परिभ्रमति यानी भ्रमण करती है, घूमती है। ठीक है, अपनी धुरी पर ये घूमती है गोल। ठीक है, तो दिन रात होते हैं, जैसे आगे तो बढ़ ही रही है, जैसे लट्टू होता है ना, वो घूम घूम के आगे बढ़ता है, ऐसे ही वो पहले अपना भी चक्कर राउंड काटती है और आगे भी बढ़ती है। तो सूर्य की परिक्रमा भी वो कर रही है पूरी की पूरी, है ना, लेकिन वो अपनी धुरी पर भी एक बार घूमती है। तो एक दिन रात उसी से होते हैं। और जब पूरी परिक्रमा कर लेती है, पूरा राउंड लगा लेती है सूर्य का, वो 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो अपनी धुरी पे जब वो घूमती है तो वो एक दिन रात हो जाते हैं, लट्टू की तरह एक बार घूम जाती है। और लट्टू ऐसे घूमता रहता घूमता रहता घूमता रहता है ना, एक बार तो घूमता नहीं है, घूमता घूमता आगे बढ़ता है। तो ऐसी पृथ्वी भी घूमती घूमती आगे बढ़ती है और वो 365 दिन में पूरा सूर्य का राउंड लगा लेती है, सूर्य के चारों ओर राउंड लगा लेती है। और ऐसे वो अपनी जगह पे ही घूमती है एक दिन रात में, है ना। तो अपनी धुरी पर वो घूमती है, तो क्या होता है, दिन और रात होते हैं। जब उसका जो पार्ट सूर्य की तरफ होता है वहाँ पे दिन होता है, जो पीछे होता है वो सूर्य के रिफ्लेक्शन जहाँ पे नहीं पड़ता, सूर्य की लाइट नहीं पड़ती, वहाँ पर रात होती है। तो अहर्निशम यानी दिन रात, केंद्रे अपने केंद्र पर, परिभ्रमति यानी घूमती है। ठीक है, तो इसी से दिन और रात होते हैं। जो सूर्य की लाइट पड़ेगी तो दिन, और पीछे वाले हिस्से पर रात। ऐसे ही वो घूम के आगे आ जाएगा तो उस हिस्से पर दिन, और फिर जो हिस्सा दिन था जहाँ पर वो पीछे पहुँच गया तो वहाँ रात। देखिए आगे लिखा है, तो लिखा है, यदा अस्याः यह भागा सूर्यस्य सम्मुखे भवति। देखिए साफ साफ लिखा है जो मैंने अभी बताया, यदा यानी जब, अस्याः यानी इसका, स्त्रीलिंग शब्द है। अस्य होता तो पुल्लिंग होता, अस्याः यानी इसका, यह यानी जो, भागा यानी हिस्सा, सूर्यस्य सम्मुखे भवति सूर्य के सामने होता है, सम्मुख होता है। तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति, तत्र यानी वहाँ, सूर्यस्य यानी सूर्य की, किरणाः यानी किरणें, पतन्ति यानी गिरती हैं। तदा दिनम जायते, तब दिन होता है, तदा यानी तब, दिनम यानी दिन, जायते यानी होता है। ठीक है, और देखिए लिखा हुआ है कि यस्मिन भागे किरणा ना पतंती, यानी जिस भाग में किरणें नहीं गिरती हैं वहाँ पर क्या होता है, रात होती है। देखिए लिखा है, न पतंती तत्र अंधकारः भवति, तब क्या होता है, अंधकार होता है। तत्र यानी वहाँ, अंधकारः भवति वहाँ अंधकार होता है। रात्रिश्च जायते, और रात्रि हो जाती है अंधकार के कारण। ठीक है, पीछे वाले हिस्से पर। तो ये लिखा हुआ है साफ साफ। आगे लिखा है, देखिए देखिए आगे लिखा है, सूर्य प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति। सूर्य प्रातः यानी सुबह के समय, पूर्वस्याम यानी पूर्व की, दिशि यानी दिशा में, उदेति यानी उदित होता है। सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होने के लिए जाता है, गच्छति यानी हो जाता है।
ठीक है, गच्छति यानी जाना होता है, ठीक है, जाने के लिए बोलते हैं गच्छति यानी जाता है। तो क्या होगा, सूर्य प्रातः, सूर्य प्रातः काल में, पूर्वस्याम पूर्व दिशा में, देखिए पूर्वस्याम यानी में अधिकरण कारक लगा सप्तमी विभक्ति, दिशि यानी दिशा में, दिशा का भी जो है सप्तमी विभक्ति है, पूर्व दिशा में, उदेति यानी उदित होता है, सायं च और शाम के समय, पश्चिम दिशि पश्चिम दिशा में, अस्तम गच्छति अस्त हो जाता है। एवं इस प्रकार सूर्य से सूर्य का उदयानंतरम उदय और उदय के बाद, अनंतरम यानी बाद, दिनस्य दिन का, अस्तानंतरम अस्त होने के बाद, च रात्रे रात्रि का, ज्ञानम भवति ज्ञान होता है। तो देखिए क्या लिखा है, सूर्य के उदय के बाद, दिन के अस्त होने के बाद रात्रि का ज्ञान होता है। आगे लिखा है दिवा निशानुसार मेव, दिन और रात के अनुसार ही, जनाः लोग, विविधाः क्रिया संपादयन्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित करते हैं। जैसे सुबह हो जाती है तो लोग जाग जाते हैं, अपने सारे कामकाज करते हैं, और फिर रात्रि हो जाती है तो लोग सो जाते हैं अपने सारे कामकाज को छोड़कर, ठीक है, वाइंड अप करके, और फिर आराम करते हैं, अपने आप को एनर्जी फिल करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है, फिर रिफ़्रेश होने के बाद फिर सुबह उठ जाते हैं, और उसके बाद तरोताज़ा होकर वो फिर से अपने दिन का काम कर पाते हैं। इस प्रकार से दिन रात बटे हुए हैं, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है। शिष्या, अब एक शिष्य कहता है सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताहे यानी वीक में, सप्ताह में, कति कति यानी कितने, दिनानी यानी दिन, भवंती यानी होते हैं, कितने दिन होते हैं। तो गुरु यानी टीचर कहते हैं सप्ताहे सप्त दिनानी भवंती, सप्ताह में यानी वीक में, सप्त यानी 7, दिनानी भवंती दिन होते हैं, उनके नाम बताए हैं। तेषाम नामानी तु, उनके नाम है रविवासरः रविवार, सोमवासरः सोमवार, मंगलवासरः मंगलवार, बुधवासरः बुधवार, गुरुवासरः गुरुवार, शुक्रवासरः शुक्रवार, शनिवासरः शनिवार, चेति यानी ये सब, च इति मिलके हो गया चेति, ठीक है। शिष्य कहता है, एक शिष्य कहता है वर्षे यानी वर्ष में, साल में, कति मासाः भवन्ति, कति यानी कितने, मासाः यानी महीने, कति मासाः भवन्ति कितने महीने होते हैं। तो गुरु कहते हैं वर्षे द्वादश मासाः भवन्ति, वर्ष में 12 यानी 12 मासाः यानी महीने, भवन्ति यानी होते हैं। तेषां नामानि तु, उनके नाम हैं चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः, चेति, ठीक है, ये 12 महीनों के नाम हो गए। तो ये 12 महीने जो हम पढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब विदेशी महीने हैं, विदेशी नाम हैं, ये इनके भारतीय नाम नहीं हैं। तो भारत के जो 12 महीने हैं वो ये हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। चैत्र का महीना का प्रारंभ होता है जब नवरात्रि आती है, और 9वें दिन जो रामनवमी पड़ती है तब जो होता है चैत्र का महीना स्टार्ट होता है, गुड़ी पड़वा पर नव संवत्सर, जिसको विक्रमी संवत बोलते हैं। तो चैत्र का महीना पहला महीना होता है, और अंतिम महीना होता है फाल्गुन का, जिस महीने में होली का त्यौहार आता है, ठीक है। तो ये 12 महीनों के नाम बता दिए गए हैं। शिष्य कहता है तिथयः कथि भवन्ति, तिथियाँ कितनी होती हैं, तिथियाँ यानी डेट, तारीखें कितनी होती हैं। तो वो भी हम अंग्रेजी की पढ़ते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, है ना, 30 तारीख तक होती हैं, 31 भी होती हैं किसी किसी महीने में। तो गुरु कहते हैं प्रतिपक्षम यानी प्रतिपक्ष में, हर एक पक्ष में, तिथया पंचदश भवन्ति, तिथियाँ पंचदश यानी 15 होती हैं। तो देखिए हमारी जो तिथियाँ हैं, हमारे जो महीने हैं, वो पूरी तरीके से साइंटिफिक हैं, ठीक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक हैं, जबकि अंग्रेज़ी तिथियाँ वैज्ञानिक नहीं हैं। क्यों, कैसे? तो हमारी जो तिथियाँ हैं वो वैज्ञानिक ऐसे हैं कि जब चंद्रमा जो होता है वो आसमान में जब बढ़ता है, जैसे हम देखते हैं ना आसमान में उसको बड़ा होते हुए देखते हैं, तो बढ़ता है, वो बढ़ता क्यों है, वो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है ना। तो जब वो बढ़ता हुआ जब हमें दिखाई देता है तो क्या होता है कि पंचदश जब एक एक करके बढ़ता है, पहली तिथि को छोटा, फिर उससे दूसरी तिथि को थोड़ा बड़ा, फिर तीसरी तिथि को थोड़ा बड़ा, चौथी तिथि को थोड़ा और बड़ा, 15वीं तिथि जब आती है तो पूरा हो जाता है, चंद्रमा जो होता है वो पूरा हो जाता है, तो पूर्णिमा हो जाती है। पूर्णिमा यानी महीना पूरा हो जाता है, पूर्णिमा पूरा मास, पूर्ण माह यानी मास। तो इस तरीके से महीना पूरा होने पर पूर्णिमा हो जाती है, चंद्रमा पूरा हो जाता है, और फिर वो घटना शुरू होता है। तो घटना शुरू होता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके घटता जाता है, और 15 दिन बाद पूरा काला हो जाता है, पूरा अस्त हो जाता है, तो उस दिन अमावस्या हो जाती है। तो ऐसे 15-15 दिन के 2 पक्ष बने हुए हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो 15-15 तिथियाँ होती हैं हर एक पक्ष में। जैसे कि अगर हम उन्हें गिने तो पहली होती है प्रतिपदा,
फिर द्वितीया, देखिए लिखा है आपके आगे, तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर दशमी, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में हो गई। अब इन्हीं को हम वापस घटते हुए क्रम में ले लेंगे। फिर से प्रतिपदा आ जाएगी, फिर द्वितीय आएगी, फिर तृतीय, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर दशमी, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी। अब की बार पूर्णिमा नहीं आएगी, अब की बार आएगी अमावस्या, जब चंद्रमा पूरा अस्त हो जाएगा, पूरा आसमान जो है ब्लैक हो जाता है, और जब फुल मून होता है तो पूर्णिमा होती है। ठीक है, तो इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण होते हैं, वो देखिए हम आगे देखेंगे क्या कारण है उसके पीछे। जैसे हमने देखा कि दिन और रात होने के पीछे क्या कारण है, ऐसे हम ये जानेंगे कि चंद्रमा हमें दिखाई देता है बढ़ता हुआ, हर एक दिन बढ़ता जाता है, एक दिन वो पूरा हो जाता है, पूरा गोल हो जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो पूरा काला हो जाता है, आसमान पूरा काला, चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसके पीछे कारण क्या कारण है। और उन्हीं से ये दोनों पक्ष बनते हैं 15-15 दिनों के। टोटल 30 दिन का महीना होता है, तो ये 15-15 दिनों के ये दो पक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण है अभी हम देखते हैं। तो देखिए लिखा है मासे द्वौ पक्षो भवता, मास में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एक कृष्ण पक्ष। जब मून बढ़ता है, चंद्रमा बढ़ता है और फुल मून हो जाता है, पूर्णिमा वाला दिन आता है, तो उस पक्ष को कहते हैं शुक्ल पक्ष, उसमें 15 दिन होते हैं। और जब जब चंद्रमा घटना शुरू होता है और घटते घटते अमावस्या की रात आ जाती है, काली रात, जब बिल्कुल चंद्रमा नहीं दिखाई देता, ब्लैक नाइट होती है, उस पक्ष को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ऐसे दो पक्ष होते हैं। ठीक है, तो शुक्ल पक्षे लिखा है, देखिए शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवती। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्षे च, कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन क्या होता है, अमावस्या भवती। ठीक है, 15वें दिन बताया है, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा होता है और कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या होता है। देखिए लिखा है शुक्ल पक्षे चंद्रा क्रमशः वर्धते, शुक्ल पक्ष में चंद्रा यानी चंद्रमा क्रमशः यानी क्रम से लगातार वर्धते यानी बढ़ता जाता है। पूर्णिमायाम स पूर्णताम प्राप्नोति, पूर्णिमा में वह स यानी वह पूर्णताम प्राप्नोति, पूर्णता प्राप्त कर लेता है, पूरा हो जाता है, गोल हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है सा पंचदशभी कलावी पूर्णा भवती, उसकी पंचदश यानी 15 कलाएं पूर्णा यानी पूरी, भवती यानी हो जाती हैं। ठीक है, फिर दिया है कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयम प्राप्नोति, और कृष्ण पक्ष में क्रम से यानी लगातार बारी बारी से फिर वो क्षय को प्राप्त होता है, घटने को प्राप्त होता है, घटता जाता है, छोटा होता जाता है। और प्रतिदिनम तस्य एका कला क्षीयते, और प्रतिदिन उसकी एक कला घटती जाती है, एका कला एक कला, क्षीयते यानी घटती जाती है। और क्या लिखा है, अमावस्यायाम यानी अमावस्या के दिन। ठीक है, सह यानी वह पूर्ण रूपेण पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से, लुप्ता भवती लुप्त हो जाता है, खो जाता है। ठीक है, विलीन हो जाता है, आसमान में गायब हो जाता है, तब अंधेरी रात हो जाती है। चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता, इसलिए अंधेरा रहता है उस दिन, आसमान पूरा काला दिखता है। ठीक है, तो ये कारण है। अब कारण इसके पीछे ये बता दिया, ये इस तरीके से दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन कारण नहीं बताया अभी। तो चलिए अगर पाठ में आगे कारण आता है तो हम कारण भी जानेंगे। देखिए लेकिन पाठ पूरा होने वाला है, पाठ में इसके पीछे का कारण नहीं बताया, तो मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देता हूँ। जिस तरीके से सूर्य के फ्रंट में जब हमने दिन और रात का कारण जाना था, ऐसे ही चंद्रमा का होता है कि जब सूर्य जो होता है, चंद्रमा भी इस प्रकार से परिक्रमा कर रहा है ना। तो जब चंद्रमा जो होता है वो जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, वो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी की अलग से परिक्रमा कर रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और जब वो चारों ओर घूमता है तो जिस दिन वो सूरज के सामने, सूरज और पृथ्वी के बीच में होता है, तब तो सूरज की लाइट से पूरा दिखाई देता है ना, पूरा दिखाई देता है। तो जब वो आगे की ओर बढ़ता है तो वो छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता है, और जब पृथ्वी के पूरा इस साइड पहुंच जाता है, बैक साइड, तो बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता उस पर, सूरज की लाइट बिल्कुल नहीं पड़ती। और जब सूरज की लाइट बिल्कुल नहीं पड़ती तो क्या होता है, वो हमें काला दिखाई देता है, अमावस्या का दिन दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता चंद्रमा, क्योंकि उस पर लाइट ही नहीं पड़ रही, चंद्रमा के पास खुद की लाइट है नहीं, तो वो हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरा दिखता है। और जब वो सूरज के ठीक सामने आ जाता है तो पूरा दिखाई देता है। तो ऐसे ही वो घटता बढ़ता जाता है, वो भी राउंड लगा रहा है। तो जब पृथ्वी बीच में है ना, तो पृथ्वी बीच में वो राउंड लगा रहा है चंद्रमा, तो जब वो घूम कर पूरा सूर्य के पास आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो पूरा हमें अच्छे से दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है। और जब वो इस साइड पहुंच जाता है दूसरी ओर, तब वो हमें बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल काला दिखाई देता है, हमें दिखाई ही नहीं देता, है ना। तो वो अमावस्या की रात होती है, चंद्रमा के पूर्णिमा और अमावस्या के कारण और बढ़ने घटने के भी कारण है। जब इस ओर जाता है तो वो घटता है, और वहाँ से फिर आता है इस ओर तो वो बढ़ता है।
तो ये पूर्णिमा और अमावस्या का रीज़न हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में क्या लिखा है कि शिष्य पूछता है वर्षे कति ऋतवा भवंती, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो गुरु कहते हैं चैत्र वैशाखयो, चैत्र और वैशाख में वसंता, वसंत, ज्येष्ठाषाढ़यो ग्रीष्मा, ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में ग्रीष्म यानी गर्मी, श्रावण भाद्रपदयो वर्षा, श्रावण और भाद्रपद के महीने में बरसात, आश्विन कार्तिकयो शरद, आश्विन और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष के महीने में हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु, माघ और फाल्गुन के महीने में शिशिर ऋतु, शिशिर यानी सर्दी, और एवं षड ऋतव भवंती, इस प्रकार की 6 ऋतुएं होती हैं। एकादशता यानी 11, विंशति पर्यंतम यानी 11 से 20 तक की संख्याम गणया, एकादश यानी 11 से विंशति पर्यंतम 20 तक, संख्याम यानी संख्याएं, गणय यानी गिनो। छात्र को टीचर कह रहा है कि एकादश से 11 से 20 तक की संख्याएं गिनो। तो शिष्य गिनता है आम। ठीक है गुरुजी, हाँ आम यानी हाँ। वो गिनना शुरू करता है। एकादश यानी 11, द्वादश यानी 12, त्रयोदश यानी 13, चतुर्दश यानी 14, पंचदश यानी 15, षोडश यानी 16, सप्तदश यानी 17, अष्टादश यानी 18, नवदश यानी 19, विंशति यानी 20। इस तरीके से वो टीचर के कहने पर 20 तक संख्याएं सुना देता है। तो गुरु बोलते हैं साधु वत्स, बहुत अच्छे बेटा, सम्यक उक्तम, सही कहा तुमने। ठीक है, अब शब्दार्थ दिए। अहर्निशम यानी दिन रात। ठीक है, पक्षः का मतलब होता है पखवाड़ा, पखवाड़ा भी बोल सकते हैं। महीने का आधा हिस्सा होता है 15 दिन का। ठीक है, एक पक्ष, और दूसरा पक्ष भी 15 दिन का, जैसे मैंने आपको बता ही दिया उसके बारे में पहले। तो 15 + 15 बराबर 30, 30 दिन का महीना होता है ना। ये साइंटिफिक बात अंग्रेजी के महीनों में नहीं है, ये साइंटिफिक बात जो है हमारे भारतीय महीनों में है, जो हिंदू सनातन परंपरा में माने जाते हैं। तो इसीलिए इसको पूरी तरह वैज्ञानिक माना गया है। अंग्रेजी के महीने, विदेशी महीने जो हैं वो वैज्ञानिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। देखिए आप, हज़ारों सालों से हमारे ये महीने माने जा रहे हैं, मतलब हम विज्ञान के क्षेत्र में कितने आगे हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ का पहले से ज्ञान है हज़ारों वर्षों से। तो आप बताइए कि साइंटिस्ट के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, साइंटिफिक क्षेत्र में इंडिया कब से आगे, और हमारे शास्त्र, धर्म ग्रंथ, वेद और पुराण जो हैं उनमें कितना साइंस, कितना विज्ञान है। जबकि इन लोगों ने, विदेशियों ने ये चीज़ पहले से नहीं बताई थी इंसान को, खोज करने के बाद वो अब बता रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर ये चीज़ हज़ारों वर्षों से लिखी है। इस तरीके के महीने की गणना, काल की गणना, ये सब पहले से लिखा है। तो साइंटिफिक कौन हुआ, हमारे ग्रंथ हुए या फिर विदेशियों के साइंटिस्ट लोग, विदेशी नॉलेज साइंटिस्ट साइंटिफिक हुई। अब बताइए, खुद ही सोचिए। तो ये हमें विचार करना है और हमें हमारे देश की, हमारी कल्चर की, हमारे वेद पुराण ग्रंथों की वैल्यू को समझना है। ठीक है। क्षयम, क्षयम का अर्थ होता है नाश या हानि को। कला, कला का मतलब होता है शोभा या चंद्रमा की कला। ठीक है, तो देखिए जल्दी से अब इसके अभ्यास को कर लेते हैं हम। एक शब्द में उत्तर देना है, एक पदेन उत्तराणी लिखत है, एक पद यानी एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सप्ताहे कति दिनानि भवंती, सप्ताह में यानी वीक में, कति यानी कितने, दिनानि यानी दिन, भवंती यानी होते हैं। तो उत्तर है इसका सप्त, सप्त यानी 7। दूसरा प्रश्न है कथि तिथया भवंती, कितनी तिथियाँ होती हैं, कितनी डेट्स यानी तारीखें होती हैं। तो उत्तर है पंचदश यानी 15। देखिए हमारे इंग्लिश कैलेंडर में 30 तारीख मानी जाती है, लेकिन वो सही नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। वह साइंटिफिकली देखा जाए तो 15 तारीखें होती हैं। चंद्रमा, मून की जो होती हैं तारीखें 15 होती हैं। अब आप देखिए कि 30 कैसे मानी जाए, है ना। तो 15 15 पक्ष के दो पूरा मिला के जो होता है वो महीना बनता है। लेकिन तिथियां जो हैं वो तो 15 ही कहलाएंगी ना, 15 से ज़्यादा तिथियां कैसे हो जाएंगी, है ना। वो तो महीना जो है 15 तिथि होती हैं हर पक्ष में, और 2 पक्ष होते हैं, और 2 पक्षों का मिला के महीना बनता है। ये नहीं पूछा कि महीने में कितनी तिथियां होती हैं, बस ये पूछा है कि टोटल तिथियां कितनी हैं। तो टोटल होती हैं 15 तिथियां, इससे ज़्यादा नहीं। ये हम पाठ में जान ही चुके हैं कि 15 कैसे होती हैं, 30 नहीं हो सकती। ये हमारा साइंटिफिक जो है सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा में माना गया है हज़ारों वर्षों से, और यही जो है देखा जाए तो सही है ना। 30 वाली जो गणना है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है सूर्य कस्याम दिशि उदिति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है, निकलता है। ठीक है, उत्तर है पूर्वस्याम यानी पूर्व दिशा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में, साल में, कति यानी कितने, मासाः यानी महीने, भवन्ति यानी होते हैं। वर्ष में कितने महीने होते हैं, उत्तर है 12 यानी 12। अगला प्रश्न है चैत्र वैशाखयो, चैत्र वैशाख के, चैत्र वैशाख में कह ऋतु भवती, कौन सी ऋतु होती है, चैत्र वैशाख में कौन सी ऋतु होती है, उत्तर है बसंतः, बसंत ऋतु होती है। अब एक वाक्य में उत्तर देने हमें। तो पहला प्रश्न है माघ फाल्गुनयो, माघ और फाल्गुन ऋतु में, कह ऋतु, माघ और फाल्गुन महीने में कह ऋतु भवती, कौन सी ऋतु होती है। तो उत्तर है माघ फाल्गुनयो, माघ और फाल्गुन महीने में शिशिरा ऋतु भवती, शिशिर ऋतु होती है। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रः कदाम कदा पूर्णताम प्राप्त होती, चंद्रमा कब पूर्णता को प्राप्त करता है, यानी चंद्रमा कब फुल मून हो जाता है, फुल मून का रूप कब आता है, गोल वाला, है ना। तो चंद्र पूर्णिमायाम, चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्णताम प्राप्त होती, पूर्णता प्राप्त कर लेता है, चंद्रमा पूर्णमासी को पूर्णता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, अमावस्या कस्मिन पक्षे भवति, अमावस्या किस पक्ष में होती है, ठीक है। तो अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति, अमावस्या कृष्ण पक्ष में होती है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला, क्योंकि उस समय क्या होता है, चंद्रमा ब्लैक हो जाता, चंद्रमा जो होता है वो ब्लैक दिखता है, आसमान पूरा ब्लैक हो जाता है, इसलिए उसको कृष्ण पक्ष बोला है। उस रात अमावस्या की रात कहलाती है जब बिल्कुल चंद्रमा नहीं दिखता, इसलिए इस पक्ष को बोला है कृष्ण पक्ष। और जब चंद्रमा बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते फुल मून हो जाता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है, गोरा, और कृष्ण का मतलब होता है काला, इसलिए इन दोनों पक्षों के नाम है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखिए अगला क्वेश्चन है भी कि कौ द्वौ पक्षो भवता, कौन से दो पक्ष होते हैं, तो उत्तर है शुक्ल पक्षा कृष्ण पक्षा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, च इति द्वौ पक्षो भवता, ये दोनों पक्ष होते हैं, च यानी और, इति यानी ये, द्वौ यानी दो, पक्षौ यानी पक्ष, भवतः यानी होते हैं। तो द्विवचन में पक्षौ लिखा है, एक वचन होता तो पक्षा होता, क्योंकि दो के नाम आए, इसलिए दो जब भी आते हैं तो औ की मात्रा लगती है। तो क्या लिखा है, शुक्ल पक्षा कृष्ण पक्षा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, च इति ये दो यानी दो, पक्षौ यानी पक्ष, भवता यानी होते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, उपयुक्त जोड़े बनाइए, सही जोड़ियां बनाना है, हमें मैचिंग करनी है। तो का यानी पहला वाला है श्रावण मास है, इसको मिलाएंगे हम, श्रावण मास में कौन सा महीना होता है, वर्षा, वर्षा ऋतु होती है, श्रावण के महीने में वर्षा ऋतु होती है, जिस समय जो है 4 सोमवार पड़ते हैं जिनमें हम शिव जी को अभिषेक करने के लिए जाते हैं जल और दुग्ध से, तो वो महीना होता है श्रावण मास का, सावन का महीना, ठीक है। उस समय जो होती है वो वर्षा ऋतु होती है। देखिए 2021 में श्रावण का जो महीना है वो अभी आने वाला है, ठीक है, तो इसको श्रावण का महीना बोलते हैं। तो श्रावण के महीने में कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, जो कि अभी अगस्त में लगेगा। मार्गशीर्ष मास है, मार्गशीर्ष मास में कौन सी ऋतु होती है, देखिए 6 नंबर से मिलाएंगे, हेमंत ऋतु। फिर गा है, चैत्र मास है, चैत्र मास में कौन सी ऋतु होती है, तो गा को मिलाएंगे 5 से, ठीक है, यानी कि बसंत ऋतु, ठीक है। तो का को हमने श्रावण मास को मिलाया हमने 4 नंबर वर्षा से, ठीक है, मार्गशीर्ष को मिलाया हमने 6 नंबर यानी हेमंत से, चैत्र मास में कौन सी होती है 5 नंबर यानी बसंत से, ठीक है। फिर आषाढ़ मासे घा, आषाढ़ मास में कौन सी ऋतु होती है, तो घा को मिलाएंगे ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु होती है। फिर ठीक है, अभी देखिए आषाढ़ महीना जो चल रहा है वो जुलाई का, अब देखिए जुलाई में, जून जुलाई में आषाढ़ महीना चल रहा है और गर्मी है, ठीक है। तो पहला बारिश का महीना स्टार्ट हो गया, हालांकि पहला महीना बारिश का माना जाता है लेकिन गर्मी ही रहती है, ठीक है। देखा जाए अकॉर्डिंग टू ये पूरा जो चार्ट बना है उसके हिसाब से देखा जाए तो आषाढ़ गर्मी का महीना है, ठीक है। 2-2 महीने से गिना गया ना, 2 छंग 12, 6 ऋतुएं मानी गई है ना, तो 2-2 महीने तो एक ऋतु रहेगी। वैसे 4 महीने बारिश के होते हैं लेकिन 2-2 के हिसाब से देखा जाए तो 2 छंग 12, ठीक है। तो 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। तो आषाढ़ जो महीना है वो ग्रीष्म ऋतु का है। फिर फाल्गुन मास है, फाल्गुन के मास में, ठीक है, तो फाल्गुन के मास में कौन सी ऋतु होती है, शिशिर ऋतु। फिर अंत में कार्तिक मास है, तो कार्तिक मास में कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु। इस प्रकार से मैचिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिलअप्स करने, खाली स्थान भरने हैं। देखिए हमें ऑप्शन भी दिए हैं, शुक्ल पक्षे डैश तिथि भवती, शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि होती है, 2 ऑप्शन दिए हैं, अमावस्या या पूर्णिमा। तो अमावस्या तो काली अंधेरी रात होती है ना, तो वो तो कृष्ण पक्ष में होगी, कृष्ण यानी काला, शुक्ल यानी गोरा या सफ़ेद, तो शुक्ल पक्ष में कौन सी होती है, पूर्णिमा, जब चंद्रमा पूरा बन जाता है, गोल हो जाता है, तो शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि भवती। दूसरा है ज्येष्ठ मासानंतरम, ज्येष्ठ मास के बाद डैश मासा भवती, कौन सा महीना होता है, तो इसका उत्तर है आषाढ़, आषाढ़ का महीना होता है। अगला प्रश्न है, सप्ताहे यानी सप्ताह में, वीक में डैश दिनानी भवंती, कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में हम सभी जानते हैं सप्त दिनानी भवंती, 7 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल पक्षे, शुक्ल पक्ष में चंद्र क्रमशः डैश, चंद्र क्या होता है शुक्ल पक्ष में, बढ़ता है, हम सब जानते हैं, अभी तो उसका नाम है शुक्ल पक्ष, यानी सफ़ेद, जब पूरा फुल मून हो जाता है, गोरा। तो शुक्ल पक्ष में क्या लिखा है, वर्धते, शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः वर्धते, चंद्रमा क्रमशः बढ़ता है। अगला है पक्षे तिथया, पक्ष में तिथियाँ, पक्ष में जो 15 दिन का पखवाड़ा होता है उसमें कितनी तिथियाँ भवंती, कितनी तिथियाँ होती हैं, पक्षे तिथया डैश भवंती, उत्तर है पंचदश यानी 15 तिथियाँ होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को लिखना है हमें। तो हमें दिए चंद्र, पृथ्वी, वासर, निशा, चंद्रमा, पृथ्वी यानी धरती, वासर यानी वार, डे, और निशा यानी रात,
ठीक है, तो चंद्रा का हम लिखेंगे शशि और शशांका। पृथ्वी के हम दो पर्यायवाची लिखेंगे धरा और अचला। वासरा के लिख देंगे हम दिवसा और दिनम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डे, DAY डे। निशा के हम लिख देंगे रजनी और राका। ठीक है, यानी कि नाइट। तो इस प्रकार से ये हो गया। छठवां प्रश्न है, पाठ में आए हुए अव्यय शब्दों को चुनकर 5 वाक्य बनाने हैं। तो अव्यय शब्द कौन कौन से आए हैं? यदा, तत्र, तदा, यथा, अत्र। तो पहला है यदा, इसका प्रयोग हम करेंगे यदा सूर्य उदेति, जब सूर्य उदय होता है। तदा अहम व्यायाम करोमी, तब मैं व्यायाम करता हूँ। तदा यानी तब, अहम यानी मैं, व्यायाम यानी एक्सरसाइज, करोमी यानी करता हूँ। दूसरा है तत्र। तत्र का बनेगा, तत्र का मतलब होता है वहाँ, तो इसका बनेगा अहम एकम व्यालम अपश्यत, मैंने एक व्याल देखा। अपश्यत तदा अहम भयभीत जाता, तो मैं भयभीत हो गया। ठीक है, इसके बाद है सर्प को व्याल बोलते हैं, सांप को। देखिए अगला है तदा। तदा यानी तब। ठीक है, तो इसका है अ, तदा यथा अत्र। इस प्रकार से वाक्य दिए, आगे पीछे हो रहा है। तो देखिए तदा का हो जाएगा, यह तदा का ये वाला हमने कर ही लिया कि अहम एकम व्यालम अपश्यत तदा अहम भयभीत जाता, जब मैंने एक व्याल देखा तब मैं भयभीत हो गया। ठीक है, अब अत्र का अगर हम देखें तो आगे पीछे हो गए। देखिए अत्र का होगा अत्र आगच्छ, अत्र यानी यहाँ, आगच्छ यानी आइए। तत्र शब्द का क्या बनेगा? तत्र सा अगच्छत, वहाँ वह गया। ठीक है, तत्र यानी वहाँ, सा यानी वह, अगच्छत यानी गया, वह वहाँ गया। ठीक है, इसके बाद जो हमें शब्द दिया है वो है यथा। ठीक है, आगे पीछे हो गए, ध्यान रखिएगा आप। यथा से क्या बनेगा? यथा सह निर्दिष्टा, जैसा उसने निर्देश दिया। यथा यानी जैसे, सह यानी उसने, निर्दिष्टा यानी निर्देश किया, तथा सह अकरोत, वैसा उसने किया। ठीक है, ये हो गया। सातवां है देखिए, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। तो बसंत के बाद डैश, वर्षा डैश डैश, शिशिर, खा में शनिवार डैश डैश, मंगलवासरा डैश डैश डैश। मतलब सही क्रम में हमें भरना है। यहाँ महीनों के नाम, पक्षों के नाम, दिनों के नाम, संख्याओं के नाम हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और तिथियों के नाम दिए, हम सही क्रम में भरेंगे। तो पहला है पहले में क्या आएगा देखिए, वसंत के बाद ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर। खा वाला है शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवासरा, फिर बुधवासरा, फिर गुरुवासरा, फिर शुक्रवासरा। इसके बाद हमें महीनों के नाम लिखने हैं। तो पहले वैशाख, फिर वैशाख के बाद पहले चैत्र लिखा है, तो चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, श्रावण के बाद देखिए भाद्रपद, भाद्रपद के बाद अश्विन, अश्विन के बाद कार्तिक, उसके बाद पौष, उसके बाद मार्गशीर्ष। ठीक है, और फिर फाल्गुन। ठीक है, अगला है घा वाला, उसमें संख्याएं भरनी है। तो पहले एकादशा, फिर द्वादशा लिखा है, फिर त्रयोदश, फिर चतुर्दश, फिर पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति, 11 से लेकर 20 तक की संख्याएं। फिर तिथियां भरनी है हमें। प्रतिपदा, प्रतिपदा के बाद द्वितीया, फिर प्रतिपदा के बाद द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर नवमी लिखा ही हुआ है, फिर दशमी, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी और उसके बाद अमावस्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से तिथियों के नाम फिल कर लिए। इस प्रकार से ये पाठ जो है हमारा यहाँ पर सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पिछले पार्ट को भी आप जो है इस चैनल पर देख सकते हैं और आगे आने वाले पार्ट भी आपको धीरे धीरे जल्दी ही मिल जाएंगे, वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, चैनल पर चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से संस्कृत के सारे पार्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।